नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव हमारे सामने है और एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। वो सीट किसके खाते में जाएगी? एनडीए के खाते में जाएगी या फिर समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी? जिसके तरफ ज्यादा वोट पड़ेंगे वो इस सीट का हकदार होगा। लेकिन एक की हार एक की जीत होना तय बताया जा रहा है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में एनडीए के कुछ विधायक हैं। जिन विधायकों ने समाजवादी पार्टी के वो नेता थे और उन्होंने दूसरी पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, कहा यह जा रहा है कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, यानी कि एनडीए के विधायक का अखिलेश यादव के पक्ष में वोट डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो विधायक कौन कौन से हैं जिनकी नामों की चर्चाएं चल रही हैं? एनडीए को कैसे यहां पर तोड़ सकते हैं अखिलेश यादव? किन किन विधायकों पर उनकी नजर बनी हुई है, पैनी नजर बनी हुई है? और अंदर खाने से तो खबर यह भी है कि बातचीत भी हुई है। तो उन विधायकों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। दो पार्टियां हैं यहां पर दोस्तों। पहली सुभाषपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसमें ओपी राजभर की ये पार्टी है। समाजवादी पार्टी में वो थे। 2022 का चुनाव उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा था और जितने प्रत्याशी उतारे थे उनमें से कई ऐसे प्रत्याशी थे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे और उन्होंने सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा हुआ था। तो वो गठबंधन में थे। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी को विधायकों की जरूरत है। तो ऐसे में ये विधायक ईमानदारी दिखा सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ। तो कौन कौन से वो विधायक हैं? 3 विधायक हैं दोस्तों जिन पर बातचीत चल रही है। कहा यह जा रहा है, संशय बना हुआ है कि ये 3 विधायक जो हैं वो सपा के पक्ष में आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए सुभाषपा की तरफ से सफाई भी दी गई थी, वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहला नाम आता है अब्बास अंसारी का। मऊ से विधायक हैं अब्बास अंसारी। जेल में बंद हैं विधायकी जीतने के बाद। उसके तुरंत बाद कुछ दिनों बाद वो जेल चले गए और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनके जो ताऊ हैं अफजाल अंसारी, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है लोकसभा चुनाव का गाजीपुर से। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर जेल में जो विधायक बंद हैं उनको अगर मौका मिलता है तो उसमें से 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और एक विधायक अब्बास अंसारी, जो कि सुभाषपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का और जीते थे। और अगर वो जेल से इसमें वोटिंग करते हैं, जेल से आकर इस पर वोटिंग करते हैं तो सपा के पक्ष में वोट कर सकते हैं। दूसरा नाम कौन सा आता है दोस्तों? विधायकों की नाराजगी सामने आ रही थी, कुछ दिनों पहले चर्चा चल रही थी और वो विधायक जो है सपा के संपर्क में थे। पिछले दिनों सुभाषपा के 2 विधायक की नाराजगी सामने आई थी दोस्तों और खूब चर्चा हुई थी राजनीतिक गलियारों में कि सुभाषपा के 2 विधायक नाराज हैं। जी हाँ, उसमें से हम नाम बताने जा रहे हैं। पहला नाम आता है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा था। जौनपुर की जाफराबाद सीट है और विधायक बने थे जगदीश नारायण राय। जगदीश नारायण राय बता रहे हैं कि नाराज दिखाई दे रहे थे। अभी पिछले दिनों खूब चर्चाएं चल रही थी कि उनकी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है और वो समाजवादी पार्टी के साथ यहां पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा नाम आता है दोस्तों बस्ती की महादेवा सीट है, जहां पर दूधराम विधायक बने थे सुभाषपा के टिकट पर, जो कि उनका भी राजनीतिक करियर काफी लंबा चौड़ा है, वो भी हम आपको बताएंगे और क्यों वो दे सकते हैं वोट वो भी हम आपको बताएंगे। इस पर संशय बना हुआ है कि दूधराम जो है वो यहां पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं पिछले दिनों चल रही थी। सुभाषपा की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन सफाई आई है, एक फोटो भी आई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। 2002 में तत्कालीन विधानसभा नगर पूरब से बसपा के टिकट पर उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था दूधराम ने और बसपा के ही टिकट पर 2007 में भी नगर पूरब से फिर से चुनाव लड़ा था और पहली बार विधायक बने थे और 2012 में बसपा से चुनाव लड़ने के बाद 2017 में नगर पूरब से उन्होंने चुनाव लड़ा था। महादेवा विधानसभा बनने के बाद भी बीएसपी से चुनाव लड़ा था उन्होंने, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके थे। 2020 में बीएसपी छोड़कर वो सपा का दामन थाम चुके थे। 2020 की बात हम दोस्तों बता रहे हैं और 2022 में वो सपा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन के कोटे में जो सीट गई थी महादेवा, उस पर एक बार फिर से मैदान में थे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि ये दोनों विधायक सपा के खेमे में हैं और ये सपा के प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। पिछले दिनों बहुत ज्यादा ये चर्चाएं चल रही थी, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सीएम योगी से मुलाकात हुई और जो विधायक 5 विधायक है 6 विधायक जीत कर आए थे सुभाषपा के टिकट पर, जिसमें से अब्बास अंसारी,
तिवारी जो कि जेल में बंद हैं और 5 विधायक, उनको लेकर ओपी राजभर मुख्यमंत्री के पास गए थे। एक फोटो भी खिंचाई गई थी और उसके बाद ओपी राजभर ने कहा था कि कल, यानी कि जिस दिन उन्होंने ट्वीट किया था उससे एक दिन पहले, कल शाम को 5 कालिदास मार्ग लखनऊ स्थित में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक बैठक हुई। बैठक कर सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशियों को जिताने का निर्णय लिया है। राज्यसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक एनडीए के साथ हैं। जय श्री राम, जय सुहेलदेव, जय भीम, ये बात उनकी तरफ से कही गई थी, सफाई दी गई थी। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अभी भी कोई खिचड़ी पक रही है, क्या ये विधायक जो है, जो 2 विधायक हैं जो नाराज चल रहे थे, क्या वो अभी भी संपर्क में है या फिर वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। खैर, ये तो वक्त बताएगा, जिस दिन वोटिंग होगी राज्यसभा की उस दिन पता चलेगा। अब बात दोस्तों कर लेते हैं आरएलडी की। आरएलडी की जो यहां पर विधायक जीत कर आए थे उसमें से 4 ऐसे विधायक हैं जो कि नाराज चल रहे हैं जयंत चौधरी से, क्योंकि जयंत चौधरी ने इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए में जाने का फैसला कर लिया है और इसी फैसले की वजह से 4 विधायक जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर से विधायक है चंदन चौहान, मुजफ्फरनगर से खतौली से विधायक है मदन भैया जहां पर उपचुनाव हुआ था, सिवाल खास से विधायक हैं गुलाम मोहम्मद और शामली के थाना भवन सीट से विधायक हैं अशरफ अली। ये 4 नाम देखिए निकलकर सामने आए हैं। चंदन चौहान की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मीरापुर से विधायक है चंदन चौहान, लंबे समय से सपा के लिए काम करते आए हैं। अखिलेश के चहेते नेताओं में से एक उनकी गिनती होती है। पिछले विधानसभा चुनाव में चंदन चौहान को रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया था। माना यह जा रहा है कि चंदन चौहान भाजपा से गठबंधन होते ही रालोद का साथ छोड़कर सपा में पहुंच जाएंगे। अब आ जाते हैं मदन भैया पर। मदन भैया जो कि जयंत चौधरी के इस फैसले से नाराज बताए जा रहे थे, अंदर खाने से खबर आ रही थी वो, और सपा के आते ही अगर गठबंधन होता है, आधिकारिक तौर पर ऐलान होता है, वो भी अब सपा में आते दिखाई देंगे। गुलाम मोहम्मद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सिवाल खास से विधायक हैं गुलाम मोहम्मद, सपा के ही पुराने नेता बताए जाते हैं। सपा के सिंबल पर कई बार चुनाव उन्होंने लड़ा है। कहा जा रहा है कि रालोद और बीजेपी का गठबंधन होते ही सपा का दामन वो थामेंगे और लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखिए, बड़ी यहां पर बात निकलकर सामने आई है कि उनको लोकसभा से टिकट भी दे सकती है समाजवादी पार्टी। अशरफ अली जो चौथा और आखिरी नाम है दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं। चौथे विधायक शामली के थाना भवन सीट से एमएलए अशरफ अली भी भाजपा से गठबंधन से नाराज हैं और वो भी सपा के साथ आकर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2 नाम ऐसे हैं। पीडीए को लेकर अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं दोस्तों, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो गुलाम मोहम्मद और अशरफ अली अल्पसंख्यक का है और मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इनको लोकसभा में टिकट भी दिया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं। तो ये 4 विधायक और उधर सुभाषपा के 3 विधायक, टोटल संख्या हो जाती है 7 विधायकों की। तो ये 7 विधायक जो हैं वो क्या क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखाई देंगे राज्यसभा में? क्या अखिलेश यादव सेंध लगाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या अखिलेश यादव के वाकई संपर्क में ये विधायक हैं? ये 7 के 7 हैं या फिर इनकी संख्या कम भी हो सकती है, 3 से 4 भी हो सकती है? क्या सवाल बहुत हैं कि क्या इन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है? क्या समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के बीच के और इन 7 विधायकों के बीच में कुछ चल रहा है? हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से, जयंत चौधरी और ओपी राजभर की तरफ से, यह साफ कर दिया गया है कि सभी विधायक जो हैं उनके साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए दिखाई देंगे। जयंत चौधरी ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देते दिखाई देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सब एकजुट हैं। ये फैसला जो लिया गया था वो जो विधायक है उनसे पूछकर ही लिया गया है, उनसे बातचीत करके लिया गया है, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर किया गया है। सुभाषपा ओपी राजभर ट्वीट किया उन्होंने फोटो और उन्होंने कहा कि बीजेपी को ही वोट देंगे हमारे सभी विधायक। तो ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, खिचड़ी बहुत पकी हुई है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, अपने अपने स्तर पर सभी नेता अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। आगे तस्वीर क्या होगी ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।